माइक ऑन दिमाग ऑफ। तो आज बिल्कुल भी हमको मतलब परफेक्शन नहीं चाहिए इस चैनल के थ्रू। हमको चाहिए ऑनेस्टी चाहिए। हम ऑनेस्ट होकर बात करेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट लाइफ में लर्निंग, लिविंग और हमारा जो लविंग एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो सारे लोग अपने उन एक्सपीरियंस की बात करते हैं जिनके पास वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बट बिहाइंड द सीन हमारे साथ ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता। मेरा नाम श्याम है और मैं वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय से एमए इंग्लिश से मास्टर डिग्री कर रहा हूँ। मास्टर डिग्री कर क्वाइट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं ना एक्चुअल में हॉस्टल लाइफ को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया हूँ। आपके एडल्टहुड में, आपके स्कूल या मतलब कॉलेज जीवन में हॉस्टल लाइफ एक तरह से स्वर्ग की। हॉस्टल में आपको हर प्रकार के रिश्ते बनाने को मिलते हैं। आपको एक पूरी फैमिली मिलती है जो आप घर में छोड़ के आए हुए होते हैं, वो भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। आपको एक सच्चा यार मिलता है कि हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा होता है इमोशनल सपोर्ट जो हमारे फ्रेंड सर्कल हमें दे सकते हैं। एक्चुअल में हमारा अगर हार्ट ब्रेक होता है, हमारे माँ बाप तो ऐसा नहीं कहते हैं कि हमें किसी से प्यार करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में अगर हो जाता है तो उस हार्ट ब्रेक से बचने में, रिकवर होने में जो हमारा एक फुलफिलमेंट होता है उसको पूरी तरीके से सपोर्ट में लाने के लिए काम करते हैं हमारे फ्रेंड्स। अब मेरे लाइफ के लिए, मेरे कैरेक्टर के लिए, मेरी आइडेंटिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो क्या है, उनके लाइफ का कैरेक्टर। तो क्या सच में आपके फेलियर्स आपके कैरेक्टर को सेव करते हैं? बिल्कुल, तो ये सही है, क्योंकि जब हम कुछ मतलब बोलते हैं ना कि जब आप गिरोगे, गिर के उठोगे, आप और तगड़ा बनोगे। एक सोल्जर जब गोली खाता है और वो कैप्टन माई कैप्टन था। वो कैप्टन माई, तो उस पोएम में हम होते मतलब फेल होते हो, ठीक है, किसी चीज में, तब तुमको रियलाइज होता है कि जीत की वैल्यू कितनी होगी। एक्चुअल में अगर आपको फेलियर आपको अगर नहीं मिलते हैं तो आप वो नहीं बन पाते जो एक्चुअल में आप होना चाहते हैं। मेरा मानना है कि जहाँ पर बच्चों को ना हॉस्टल लाइफ जीने चाहिए। हॉस्टल, यू नो द मूवी नेम 3 इडियट्स, इतना प्राइम एग्जांपल है ना वो मूवी, जो भी है हर पेरेंट्स को देखना चाहिए। एक्चुअल में हॉस्टल लाइफ हमको सोशली उन चीजों से इंटरेक्ट करवा के दिखाती है जो हम कभी नहीं बन पाएंगे अगर हमने हॉस्टल लाइफ नहीं की। मतलब आपके लाइफ में क्या रोट लर्निंग एक्चुअल में आपके माइंडसेट को, आपकी क्रिएटिविटी को क्या खत्म कर देती है? मान रहे हैं, ठीक है, तो रट्टा मारना तो आपकी स्किल, उसमें तो थोड़ा बहुत जो आपकी क्रिएटिविटी है जो आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं क्षीण होने लगती है। और अगर रट्टा वाली विद्या है ना, वो रटन विद्या, तो फिर आप उसको रट्टे भी रह जाओगे, पढ़ो लिखो बात। हाँ, उसके बाद आपका जीवन मेरे को नहीं लगता है कि मतलब उससे चलेगा। देखा है कि हमने लिटरेचर में जितने भी ऑथर्स को हमने पढ़ा है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीजें लिखी। उन्होंने कभी इस चीज को प्रेफर नहीं किया कि आप रोट लर्निंग से ही सारी चीजें कर सकते हो। उन्होंने अपने टाइम कॉन्टेक्स्ट के साथ और अपने उस इन्वायरमेंट के साथ बहुत अच्छी चीजें लिख रखी। मैं पोएट्री वगैरह लिखते रहता हूँ, मुझे लिखना पसंद है। तो क्या है ना कि अगर मैं उसी में सीमित रह जाता है, उन्हीं की पोएट्री पढ़ के खुश रहता कि अरे वाह कितना अच्छा लिखे, और मैं अपने आप के लिए, खुद के लिए नहीं सोचता, तो शायद मैं वो पोएम नहीं लिख पाता जो मैंने लिखा। बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे को ऐसा सोचना चाहिए ना, अगर शेक्सपियर लिख सकते हैं तो मैं भी कुछ ऐसा लिखूं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरी क्रिएटिविटी मैं अपने उसमें दिखा सकता हूँ, शायद आने वाले समय में मुझे भी कोई पढ़ेगा। बिल्कुल, तो क्या मतलब मेरा जीवन का सार्थक होना चाहिए मेरा जीवन। अगर मैंने जन्म लिया है, अगर शेक्सपियर पैदा होके कुछ लिख के चले गए, तो मैं भी अगर वही इंसान हूँ, मेरे अंदर भी उतनी हड्डी है, मेरे अंदर उतना दिमाग है, सब भगवान सेम बना के भेजा, तो मेरा भी कुछ ऐसा योगदान होना चाहिए ना कि आगे चल के मुझे भी पढ़ा जाए और मेरी भी राइटिंग्स हम सारी चीजें देखते हुए जा रहे हैं कि हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो एक्चुअल में डिजास्टर की तरफ फैलते जा रही है, और लोग जो हैं धीरे धीरे कर इंसानियत छोड़कर एक सेल्फिश इंसान बनते जा रहे हैं। मुझे इस चीज को देखकर काफी बुरा लगता है। ठीक है, इसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता। आप कितना भी प्रयास कर लो, एक समय तक आप उसको छुपा सकते हो। आप सत्य बोल के या फिर गलत कुछ करके उसको एक लिमिट समय तक आप सीख है, उससे बच सकते हो, कुछ कर सकते हो, लेकिन एक न एक दिन सत्य की ही जीत होगी। सत्य की जीत। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और जिस फील्ड पे आप हो, और चाहते हो कि आप एज अ टीचर, क्योंकि एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट ज्यादा बेस्ट हो सकता है बजाय किसी और चीज के, है ना? क्या सच में अगर हमारा माइक ऑन होता है तो हमारा दिमाग ऑफ हो जाता है? So this is a first podcast. I'm too excited about it, क्योंकि आज मैं इसलिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा क्लासमेट है, और एक्चुअल में इस चैनल की मीनिंग को ये इनके द्वारा ही पूरा होगा आई थिंक, क्योंकि यू नो द चैनल नेम इज माइक ऑन दिमाग ऑफ। तो आज बिल्कुल भी हमको मतलब परफेक्शन नहीं चाहिए इस चैनल के थ्रू। हमको चाहिए ऑनेस्टी चाहिए। हम ऑनेस्ट होकर बात करेंगे,
एक्चुअल में हमारे चैनल में जो भी चीजें आपको मिलने वाली है कंटेंट के थ्रू, वो ये रहेंगी कि हमारे जो स्टूडेंट लाइफ में लर्निंग, लिविंग और हमारा जो लविंग एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो सारे लोग अपने उन एक्सपीरियंस की बात करते हैं जिनके पास वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बट बिहाइंड द सीन हमारे साथ ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता। दैट इज व्हाई मैंने इस पॉडकास्ट को शुरू किया है। तो लेट्स सेट इंट्रोड्यूस माय क्लासमेट। सबसे पहले आपको नमस्कार अमन जी। ओके। और आपने मुझे अपना इस पॉडकास्ट का पहला गेस्ट बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया, इसके लिए मैं आपको हृदय धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम श्याम है और मैं वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय से एमए इंग्लिश से मास्टर डिग्री कर रहा हूँ। मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं। एक्चुअल में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड लगती है, वो ये है कि इनके पास, इन्होंने ग्रेजुएशन भी यहीं से किया है, तो इनके पास ऑलरेडी 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हॉस्टल लाइफ की है। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, क्वाइट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं ना एक्चुअल में हॉस्टल लाइफ को इतना ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया हूँ, लेकिन इनके पास वो एक्सपीरियंस है। सो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बताइए, देन हम अच्छे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले तो हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस तो एक तरह से बोला जाता है ना कि आपके एडल्टहुड में, आपके स्कूल या मतलब कॉलेज जीवन में हॉस्टल लाइफ एक तरह से स्वर्ग के भांति होता है। ठीक है, मतलब हॉस्टल में आपको हर प्रकार के रिश्ते बनाने को मिलते हैं। आपको एक पूरी फैमिली मिलती है, जो आप घर में छोड़ के आए हुए होते हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। आपको एक सच्चा यार मिलता है यहाँ। बिल्कुल। आपको अगर उसको देखा जाए तो जीवन साथी भी मिल सकते हैं। जीवन साथी भी मिल सकता है। जो यहाँ पे लॉयल्टी है, अगर आप एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं तो शायद जीवन भर वो आपके साथ रह सकता है। बिल्कुल। ठीक है। और दोस्त तो एकदम से ऐसे होते हैं ना कि जो बातें आप घर में भी नहीं कह सकते थे किसी से, हाँ, तो दोस्त से आप शेयर कर सकते हैं। वो आपके हर एक सुख दुख में आपके साथ रहता है। और मतलब दोस्त तो एक तरह से बोला जाता है ना कि धरती पे उतरा एक भगवान की भांति ही होता है। जैसे आप जाते हैं, मंदिर जाते हैं, ठीक है, तो आप वहां जाके भगवान से अपनी जो कुछ नहीं बोल सकते हैं किसी से, वो भगवान से आप जाके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा कुछ मनोकामनाएं हैं और कुछ मेरे समस्याएं हैं जिसको हल करें। ठीक उसी प्रकार से आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं कि भाई अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कठिनाइयां चल रही हैं तो तू कुछ ऐसा मेरे को बता जिससे मैं इस चीजों से उभर पाऊँ। हाँ, एक्चुअल में फाइनेंशियल कोई भी हेल्प हमारे फ्रेंड्स नहीं कर सकते, मुझे पता है। बट यू नो द रीजन कि हमारे लाइफ के लिए सबसे ज्यादा होता है इमोशनल सपोर्ट, जो हमारे फ्रेंड सर्कल हमें दे सकते हैं। एक्चुअल में हमारा अगर हार्ट ब्रेक होता है, हमारे माँ बाप तो ऐसा नहीं कहते हैं कि हमें किसी से प्यार करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में अगर हो जाता है तो उस हार्ट ब्रेक से बचने में, रिकवर होने में जो हमारा एक फुलफिलमेंट होता है, उसको पूरी तरीके से सपोर्ट में लाने के लिए काम करते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल। बिल्कुल है कि नहीं? तो ये सारी चीजों पर हम बिलीव करते हैं। बट हम कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ को लेकर। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हाउ डू फेलर्स सेव कैरेक्टर्स? हमने कई बार ये चीज सुनकर रखा है कि आप 10वीं फेल हो। हमने एक मूवी भी आई थी जो हमने देख रखी है, 12th फेल। हमने उसमें देखा कि वो जो इंसान था वो 12वीं फेल था। आपने देखा वो नकल वकल करते थे पहले, फिर बाद में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी कि जिनको लगा कि अब मेरे लाइफ के लिए, मेरे कैरेक्टर के लिए, मेरी आइडेंटिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो क्या है, उनके लाइफ का कैरेक्टर। तो क्या सच में आपके फेलर्स आपके कैरेक्टर को सेव करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसका जरूर बात मानता हूँ इस चीज को, ये 100% सही है। क्योंकि जब हम कुछ मतलब बोलते हैं ना कि जब आप गिरोगे, गिर के उठोगे तो आप और तगड़ा बनोगे। अगर आपको आसानी से कोई चीज मिल जाती है तो उसकी मैंने कदर। लिटरेचर में एक पोयम भी पढ़ी थी, शायद ये पोयम था या ऐसे था, याद नहीं आ रहा है। तो उसमें फेलर डिफाइन करता है, उसमें अब्राहम लिंकन की कोई ऐसा कुछ पोयम था ना, उसमें बोलता अच्छा, है हाँ। कि गिर के उठोगे, हाँ, तब समझ में आएगा कि वो पेन क्या था। एक सोल्जर जब गोली खाता है और वो कैप्टन माई कैप्टन था। हाँ, वो कैप्टन माई हाँ, कैप्टन, वो हाँ। कैप्टन माई कैप्टन। तो उस पोएम में हम पढ़े थे कि मतलब जब तुम फेलर होते, मतलब फेल होते हो, ठीक है, किसी चीज में, तब तुमको रियलाइज होता है कि जीत की वैल्यू कितनी होगी। अगर तुम जाते हो एक बार में ही, मतलब वो चीज पा जाते हो, आसानी से कोई भी चीज आपको मिल जाती है, तो उसकी वैल्यू आपको नहीं पता चलेगी। लेकिन कोई व्यक्ति उस चीज में
मेहनत किया और फेल हुआ, ठीक है, उस चीज को फेल हुआ, फिर जाके दोबारा पाया, तो उसको जो फील आएगा ना, वो जो पहला व्यक्ति है जो एक बार में ही पा गया है ना, वो डिफाइन नहीं कर पाएगा उस चीज को। हाँ। तो बिल्कुल फेलियर डिफाइन, वो आपके कैरेक्टर को शेप करती है और आपको और मजबूत बनाती है अंदर से। आप एक बार फेल होते हो ना, तो आपके अंदर एक आत्मशक्ति और बोले तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि मतलब आगे फिर मैं कर सकता हूँ उस चीजों को, ठीक है ना। आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। अगर आप एक बार हार मान जाए एक बार में ही, तो एक बार में शायद भगवान किसी को कुछ नहीं देता, वो तो बहुत लकी होता होगा जिसको एक बार में ही सब कुछ मिल जाता है। लेकिन हाँ, आप अगर फेल हो गए तो आप और मजबूती से उठोगे। मेरा मानना तो यही है, बिल्कुल करेक्टर शेप करती है। डेफिनेटली इस चीज पे बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक्चुअल में अगर आपको फेलियर आपको अगर नहीं मिलते हैं तो आप वो नहीं बन पाते जो एक्चुअल में आप होना चाहते हो। वो कहते हैं ना कि वो जो धारदार तलवार होती है उसमें जब तक धार पड़ती रहती है तब जाके वो मजबूत रहता है। एक्चुअल में एक बार की धार कभी काम नहीं आती है। तो ये एक्चुअल में होता है। मैंने भी कहीं पढ़ा था कि मतलब पढ़ा क्या, मैंने जितना रियलिटी देखा है उसमें मैंने समझा कि 22 लाख लोग कुछ है जो नीट का एग्जाम देते हैं। लेकिन एक्चुअल में मैं एक चीज बता दूं आपको, वो जो 22 लाख का वो जो नंबर है उसको नहीं देखना है आपको, एक्चुअल में ये देखना है कि उसमें से कितने सारे लोग सीरियस होते हैं। हमने भी देखा बीते नेट के एग्जाम में, हमने इस चीज को मतलब रियलाइज किया कि इतने सारे लोग एग्जाम देते हैं और इतने में से मैंने तो इतना भी देखा कि कुछ 9000 लोग हम लोगों के लिटरेचर में अपेयर मतलब एग्जाम का फॉर्म फिल किए थे, लेकिन कुछ 6000 लोगों ने ही अपेयर किया था। तो यहाँ पर ही 3000 का मतलब आपने देखा कि 3000 लोग ऑलरेडी डिक्रीज हो चुके हैं। तो आपको ना कभी भी रियलिटी इस चीज पे नहीं लेनी है कि नहीं इतना नंबर है तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ के लिए, है ना। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू कि एक्चुअल में क्या लगता है आपको लाइफ के लिए कि एक्चुअल में हॉस्टल लाइफ जरूरी है लोगों के लिए, या फिर वो रेगुलर बेसिस का कॉलेज ही इम्पोर्टेंट है कि घर से आकर आप कॉलेज अपना पूरा करो। देखिए, ये तो व्यक्ति पे डिपेंड करता है और आपके घर के स्थिति पे भी डिपेंड करता है कि आपके घर का माहौल कैसा है, कि आप जाने लायक हो या बाहर। क्या है, कई बार ऐसा होता है ना, कोई फैमिली में आप ही एक समय के बाद हेड हो जाते हो, जिम्मेदार इंसान। हाँ, जिम्मेदारी आ जाती है आपके पास, तो उस समय तो आपको फैमिली सपोर्ट भी देना जरूरी है, आपको वहां भी रहना जरूरी है। लेकिन मेरा मानना है कि जहां तक बच्चों को ना हॉस्टल लाइफ जीना चाहिए। हॉस्टल में वो जो कुछ सीखते हैं ना, वो उनको हर समय मतलब काम आएगी। हर जगह आपको किसी भी फील्ड में आप जाओगे वो बहुत जरूरी काम आती है। क्या है ना, आपका जो फ्रेंडशिप बॉन्ड बनता है, आपकी जो सोचने की क्षमता होती है, इंटरेक्ट करने की क्षमता होती है, ये सब आपके हॉस्टल लाइफ में वो हो जाती है। लोगों से कैसे मिलना घुलना है, कैसे बातचीत करना है एक दूसरे से, और कैसे एक दूसरे का प्रेम व्यवहार बना के रखना है। अगर आप एक ही जगह में संकुचित हो जाते, एक ही जगह पे रुक जाते हो, तो क्या होता है कि कभी एकदम से आप बाहर जाते हो तो आपको बहुत चीजें फेस करना पड़ता है। फिर थोड़ी थोड़ी बातों में आपको लगेगा कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं कैसे रिएक्ट करूं। हाँ, कैसे रिएक्ट करूं। लेकिन जब आप हॉस्टल लाइफ जी चुके होते हैं ना, तो ये सब चीजें आप पहले झेल चुके होते हैं, क्या मजा ले रहे होते हैं। हाँ। तो ये सब चीज मजे मजे में निकल जाते हैं ना, तो सामने जब आप कहीं बाहर निकलते हो ना, तो आपका जो जो व्यवहार है ना, एक तरह से मूर्त बन जाते हो उस चीज की, कि आप किसी से भी कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो, और उसके साथ आप 5 मिनट भी बात कर लिए ना, तो आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। हाँ। और एक दूसरे को पहचानने की भी क्षमता मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब आपको एक दूसरे को पहचानने की क्षमता मिल जाती है कि भाई सामने वाले को देख के पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा होगा, मेरे लिए कैसा होगा, या फिर मेरे लाइफ में इसकी क्या भूमिका हो सकती है। तो बिल्कुल हॉस्टल लाइफ जीना चाहिए, सभी बच्चों को जीना चाहिए। हॉस्टल लाइफ बहुत कुछ सिखा देती है। और इसके ऊपर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हम लोगों ने काफी बारी उस मूवी को देखा है, यू नो द मूवी नेम 3 इडियट्स। इतना प्राइम एग्जांपल है ना वो मूवी, जो भी है हर पेरेंट्स को देखना चाहिए। एक्चुअल में हॉस्टल लाइफ हमको सोशली उन चीजों से इंटरेक्ट करवा के दिखाती है जो हम कभी नहीं बन पाएंगे अगर हमने हॉस्टल लाइफ नहीं जिया। बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कहता कि रेगुलर लाइफ आपको कॉलेज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में अगर आप कितना भी कोशिश करते हो कि आप हॉस्टल लाइफ जी पाओ, तो मैं कहूंगा प्लीज डू एंड स्टार्ट। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं दोनों लाइफ को मजा ले पा रहा हूँ। बिल्कुल, मैं बाहर रहता हूँ लेकिन मैं एक्चुअल में हॉस्टल लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे हैं। नाउ माय थर्ड क्वेश्चन इज कि इज क्रिएटिविटी किल योर माइंडसेट, मतलब आपके लाइफ में क्या रोट लर्निंग एक्चुअल में आपके माइंडसेट को, आपके क्रिएटिविटी को क्या खत्म कर देती है क्या? अब देखिए, ये तो एकदम से साक्षी रूप में मतलब स्पष्ट नहीं कर सकता मैं, लेकिन मेरे अनुसार बिल्कुल, अगर आप किसी भी चीज को रट्टा मार रहे हो, ठीक है, तो रट्टा मारने तो आपकी स्किल उसमें तो थोड़ा बहुत जो आपकी क्रिएटिविटी है जो आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं क्षीण होने लगती है। बिल्कुल, क्योंकि आप एक चीज को एकदम से
खोल के रट लिए, गए, लिखे, पढ़े, जो भी किए, मतलब रोड लर्निंग किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो मेरा मानना है कि आपको सेल्फ थोड़ा सा क्रिएटिविटी माइंड, कुछ भी पढ़ने का भी तरीका होता है। अगर कुछ चीजें आप पढ़ भी रहे हैं तो आप उसको अपने अनुसार आप एक टेबल बनाइए, आप जैसे भी चार्ट बनाइए या फिर उसका शॉर्ट ट्रिक अपनाइए और उसको पढ़ने का सोचिए। तो जो चीज आप अपने अनुसार बना के आप खुद की क्रिएटिविटी उसमें ऐड करेंगे ना, वो चीजें आपको कभी नहीं भूलेंगी और आपको वो ना आपके जीवन में भी काम आएगी, मतलब उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में भी। और अगर रट्टा वाली विद्या है ना, वो रटन विद्या, तो फिर आप उसको रट्टे में ही रह जाओगे, पढ़ो लिखो बात खत्म। हाँ उसके बाद आपका जीवन मेरे को नहीं लगता है कि मतलब उससे चलेगा। जब तक आप अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं, आप अपना थिंकिंग, अपनी क्रिएटिविटी, तो आपको ये सब मतलब रोड लर्निंग से थोड़ा दूर होना चाहिए। हाँ। टू बी ऑनेस्ट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक्चुअल में हमारी जो चीजें हैं, जो हमारे अंदर का एक कला होता है, एक्चुअल में क्रिएटिविटी होती है, उसका सच में अगर कहा जाए तो रोड लर्निंग सच में मुझे भी ऐसा लगता है कि वो जो आपकी क्रिएटिविटी है ना, उसको पीछे करके रख देती है। हमने इस चीज को खुद फील किया है। हमने देखा है कि हमने लिटरेचर में जितने भी ऑथर्स को हमने पढ़ा है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीजें लिखी है। उन्होंने कभी इस चीज को प्रेफर नहीं किया कि आप रोड लर्निंग से ही सारी चीजें कर सकते हो। उन्होंने अपने टाइम कॉन्टेक्स्ट के साथ और अपने उस इन्वायरमेंट के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख रखी है। एक्चुअल में मैं खुद बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ जब मुझे ये बोला जाता है कि तुम में भी एक बहुत कैपेसिटी है कि आप खुद भी एक राइटर बन सकते हो। विद द रीजन, क्योंकि आपके पास एक क्रिएटिविटी होगी तब आप बनेंगे। रोड लर्निंग से क्या ही होगा कि आपको समझ में आ गया कि विलियम शेक्सपियर की कौन कौन सी पोएट्री है, इससे कुछ नहीं होगा। एक्चुअल में सिर्फ आपके एकेडमिक्स में, आपके मार्क्स में ये चीज हेल्प करेगी, बट एक्चुअल में ये कहीं हेल्प नहीं करेगी। क्रिएटिविटी हर जगह मदद करती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्रिएटिविटी होगी तो देखिए आप अपना खुद का स्वयं का कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी के पीछे भागोगे तो आप जब तक जिस सफलता के लिए जा रहे हो बस वहीं तक सीमित रह जाओगे। अगर आप जैसे कि अब हम कहें कि ठीक है विलियम शेक्सपियर का उठा लिए, हमको नेट में जरूरी है उसका, एक तरफ से हमने उसको पढ़ लिया, पेपर आया, दिया, ठीक है, क्वालिफाई किए, अपन सब किए, लेकिन जो अपना खुद का स्किल है उस पे हम उसको मार रहे हैं। हाँ, उसको ठीक है, क्योंकि अगर हम अपनी खुद के कुछ चीजें, मतलब जैसे जैसे मैं खुद स्वयं में मैं पोएट्री वगैरह लिखते रहता हूँ, मुझे लिखना पसंद है। तो क्या है ना कि अगर मैं उसी में सीमित रह जाता है, उन्हीं की पोएट्री पढ़ के खुश रहता कि अरे वाह कितना अच्छा लिखे, और मैं अपने आप के लिए, खुद के लिए नहीं सोचता, तो शायद मैं वो पोएम नहीं लिख पाता जो मैंने लिखी है। बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे को ऐसा सोचना चाहिए ना, अगर शेक्सपियर लिख सकते हैं तो मैं भी कुछ ऐसा लिखूं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरी क्रिएटिविटी मैं अपनी उसमें दिखा सकता हूँ, शायद आने वाले समय में मुझे भी कोई पढ़ेगा। बिल्कुल। तो क्या मतलब मेरा जीवन का सार्थक होना चाहिए मेरा जीवन। अगर मैंने जन्म लिया है, अगर शेक्सपियर पैदा होके कुछ लिख के चले गए, तो मैं भी अगर वही इंसान हूँ, मेरे अंदर भी उतनी हड्डी है, मेरे भी अंदर उतना दिमाग है, सब भगवान सेम बना के भेजा है, तो मेरा भी कुछ ऐसा योगदान होना चाहिए ना कि आगे चल के मुझे भी पढ़ा जाए और मेरे भी राइटिंग्स को पढ़ा जाए, मेरी भी राइटिंग्स को पढ़ा जाए। और आफ्टर ऑल हम लिटरेचर के स्टूडेंट हाँ, हैं। बस सबसे बड़ी बात वही है कि लिटरेचर के स्टूडेंट है, लिटरेचर में तो आप क्रिएटिविटी ही चाहिए, बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। हाँ। आप जितना अच्छा सोच सकते हो, जितना अच्छा लिख सकते हो, यहाँ आने वाले समय जब अपन पीएचडी भी करेंगे तो आपको सिर्फ क्या होता है, रिसर्च का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब सिर्फ कोई जो नहीं हुआ है वही करना, किसी से भी रिलेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग होनी हाँ, जब तक आप उस पर घुसोगे, फिर उसको समझोगे कि वो क्या किया था, अभी मुझे क्या करना है, तो वहां पे तो आपकी क्रिएटिविटी ही काम आएगी। क्रिएटिविटी। जब तक आप ऐसा सोच नहीं पाओगे कि हाँ ये कर सकता हूँ, तब तक तो फिर नहीं हो पाएगा ना वो आपका रिसर्च। जब आपके अंदर ये सब कैपेबिलिटी होंगी कि आप ऐसा कर सकते हो, तभी आपका रिसर्च कंप्लीट होगा। बिल्कुल, एकदम एकदम मस्त एग्जांपल है इनका, क्योंकि एक्चुअल में मैंने भी ये चीजें देख रखी है। इन माय बैच मेरे साथ, मेरे दोस्तों में 6 ही दोस्त हैं मैक्सिमम, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी दिखती है, आफ्टर ऑल बिल्कुल दिखती है। क्योंकि मैंने बीते डिसर्टेशन में जो हमारा रिसर्च वर्क हुआ था उसमें मैंने कई सारी चीजें देखी है जिनमें इनका क्रिएटिविटी दिखता है, और मुझे अच्छा लगा ये सारी चीजें देखकर कि मैं ही नहीं, मेरे सारे दोस्त भी क्रिएटिविटी को फॉलो अप करते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद मैं लास्ट वन बात करने वाला हूँ, इज ऑनेस्टी प्रैक्टिकल इन टुडेज वर्ल्ड। क्योंकि आज के लाइफ में हम सारी चीजें देखते हुए जा रहे हैं कि हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो एक्चुअल में डिजास्टर की तरफ फैलते जा रही है, और लोग जो है धीरे धीरे कर कर इंसानियत छोड़कर एक सेल्फिश इंसान बनते जा रहे हैं। मुझे इस चीज को देखकर काफी बुरा लगता है। तो यह सच में क्या आज के इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऑनेस्टी की कोई जगह नहीं है क्या? देखिए ऐसा नहीं है, ऑनेस्टी की जगह हमेशा रहेगी, सत्य को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, आप कितना भी प्रयास कर लो, एक समय तक आप उसको छुपा सकते हो, आप असत्य बोल के या फिर गलत कुछ करके
उसको एक लिमिट समय तक आप सीख है, उससे बच सकते हो, कुछ कर सकते हो, लेकिन एक ना एक दिन सत्य की ही जीत होगी। सत्य की जीत हाँ, होगी। सत्य की ही जीत होती है। इसलिए ऑनेस्टी तो बहुत जरूरी है। आपको किसी भी फील्ड पे हो, आप कैसे भी हो, आप शिक्षक हो, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सरकारी कर्मचारी हो, किसी प्राइवेट जगह पे हो, कहीं भी हो, आपको ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। आपको ईमानदार बनना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, और जिस फील्ड पे आप हो और चाहते हो कि आप एज अ टीचर, आप जैसे टीचर हो, आपके विद्यार्थी आपके आगे बढ़े, आपका नाम रोशन करे। हाँ। क्योंकि देखिए, विद्यार्थी का जीवन शिक्षक से ही है। शिक्षक अगर सफल है, विद्यार्थी अगर सफल है, तो शिक्षक का नाम ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इसके लिए तो मेरा मानना है कि हाँ, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। मैं तो यही कहूंगा कि सभी को रहना चाहिए। कभी झूठ से आप एक समय तक के लिए बच सकते हो, लेकिन अंततः आपको सत्य का सामना करना पड़ेगा। असत्य हमेशा हारती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन हारती है। तो बिल्कुल सत्य अपने जीवन में अपना के रखना चाहिए। डेफिनेटली अदर भी चॉइस और फोर्स, आप चाहे तो ऑनेस्टी को किसी के मतलब आपकी खुद की चॉइस है कि आप ऑनेस्टी को फॉलो अप कर सकते हो, या फिर आप आपको कोई फोर्स करके करवा रहा है। जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने सत्यता कहा कि अगर आप नहीं भी करते हैं सत्य का सामना, तो एक्चुअल में एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सत्य का सामना करना पड़ेगा, तो वो आपकी चॉइस नहीं होगी, वो आपको फोर्स करने पर ही मिलेगा। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें कि मैंने भी डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को ऐसे देखा है जो अपनी क्रिएटिविटी तो जितना है वो दिखता है, मुझे पता है कितने पानी में है वो लोग, लेकिन मुझे इस चीज का ज्यादा बुरा लगता है कि आप एक्चुअल में जो हो ना वो बनकर दिखाओ। छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ कि एक्चुअल में जब मैं डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन किया था एंड द सेकंड सेमेस्टर मुझे डिसर्टेशन करना था, और मेरे साथ कौन थे, मेरे सुपरविजन थे। कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है उनके बारे में तो सब जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम टॉपिक सेलेक्ट करो, और मैं तो एक्चुअल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लिटरेचर एक्चुअल में है क्या। मतलब सेकंड सेमेस्टर कितनी बड़ी बात है, कितना ही पढ़ा है मैंने, है ना। तो मैं जब भी जाता था उनके पास तो वो मेरे टॉपिक्स को रिजेक्ट ही करते रहते। 5 बार उन्होंने मेरे टॉपिक्स को रिजेक्ट किया है ना, बट उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन भी किया कि तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है, तुमको क्या करना अच्छा लगता है, क्योंकि उसी से रिलेटेड टॉपिक्स तुमको ज्यादा अच्छे लगेंगे, तुम उस पर लिख भी पाओगे, क्योंकि एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट ज्यादा बेस्ट हो सकता है बजाय किसी और चीज के, है ना। तब जाके मैंने उनको बोला कि सर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मुझे लिटरेचर का कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, आप बताओ जैसा भी है। तब उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑन गोइंग जर्नी के ऊपर लिखूंगा, मुझे घूमना पसंद है, उसी के बारे में बात करूंगा। और सच में ये बहुत ज्यादा मुझे फैसिनेटिंग लगी जब मैंने उस चीज को पूरा किया। और मेरे जो प्रोफेसर थे, मतलब जो मेरे सुपरविजन थे, वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए मेरे वर्क को देखकर। उन्होंने कहा कि अब तुम कॉन्ट्रास्ट करो कि इस बारे में जिन ऑथर्स ने और लिखा है उसके बीच में कंपैरिजन क्या है, और उनने और इनने कौन सी ऐसी ऐसी बातें की है। तो ये सारी चीजें मेरे साथ भी हुई थी। तो डेफिनेटली हमने जिन चीजों के ऊपर बात करी वो एक्चुअल में अभी भी एग्जिस्ट करती है, ऑनेस्टी भी एग्जिस्ट करती है, हम सब ने ये चीज देखा हुआ है। और हॉस्टल लाइफ में इस चीज का बहुत बड़ा एग्जांपल हमको मिलता है। नाउ इस पूरे पॉडकास्ट को समराइज करने के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अपना ओपिनियन शेयर करेंगे कि क्या सच में अगर हमारा माइक ऑन होता है तो हमारा दिमाग ऑफ हो जाता है क्या? अब ये क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है ना। लेकिन मेरा तो माइक देख के ऑन हो जाता है, ऑफ तो नहीं होता है। मैं माइक देखता हूँ या फिर कैमरा देखता हूँ तो मेरा तो ऑन रहता है, एनी टाइम मैं ऑन हो जाता हूँ। मेरे से जो प्रश्न करोगे आप, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ उसका, मैं अपने अनुसार जो मुझे लगता है वो जैसा भी हो, पर बिल्कुल मेरा तो ऑन रहता है, बाकी बाकी ऑफ होता है, किसी का नहीं होता। ऑनेस्टली मैं एक चीज कहूँ, जब मैं अपने स्टोरीज पे इस इंसान का रिएक्ट देखता हूँ, और जब मैं स्टोरीज देखता हूँ कई बार शाम की, तो उसमें भी मैं रिएक्ट करता हूँ कि यू शुड ट्राई ब्लॉगिंग, आपको भी ब्लॉगिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज सच है। माइक ऑन होने पर इसका दिमाग ऑफ नहीं होता है, एक्चुअली एक्साइटेड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है, और मेरे चैनल का पर्पस ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहिए, आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। इस पॉडकास्ट में हम यही सीख रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो कैमरा देख के और क्रिएटिविटी माइंड में चला जाता हूँ, बहुत क्रिएटिविटी सोचने लगता हूँ, क्या ऐसा बोल दूं, क्या कैसा कर दूं, तो बिल्कुल सोचता हूँ। तो हमारे मन की जो अंततः ज्ञान है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए हम इस चीज को फोकस कर रहे हैं। सो थैंक यू इफ यू वाचिंग टिल इन माय वीडियो। और अगर वीडियो आपको सच में अच्छी लगी तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि ये जो स्ट्रगल है, ये जो हॉस्टल लाइफ है, और ये जो हमारी लविंग लाइफ है, ये बहुत ज्यादा सही है हमारे लिए।
तो इसको जरूर करना पड़ेगा। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहूंगा आप सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इनका चैनल और जुड़े रहें। और बिल्कुल डेली का डेली आप मतलब इनका ब्लॉगिंग चैनल भी है उससे भी जुड़े और आपका ये पॉडकास्ट चैनल है इससे भी जुड़े और हॉस्टल लाइफ का आनंद लें। और भी जो भी एक्सपीरियंस होंगे और भी जो स्टूडेंट्स इनके साथ पॉडकास्ट में जुड़ते जाएंगे उनका भी एक्सपीरियंस सुनने को मौका मिलेगा आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी आपने अमन जी, अमन बोली। हाँ मेरे क्लासमेट है पर एक होता है ना एक फॉर्मल टॉक अच्छा लगता है मुझे, अच्छा लगता है बोलना। ठीक है दोस्तों, बाय। नमस्कार।